क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास। और यहाँ पे कह रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन जो है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट के लिए जो मटेरियल खरीदता है उसको 50 रुपये मीटर प्रति मीटर लगता है। द एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और ट्राउजर के लिए जो कपड़े खरीदता है उसके लिए उसको 90 रुपीज़ पर मीटर के लिए पे करना पड़ता है। अब आगे यहाँ पे बतला रहा है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे ये एक क्रिएट कर रहा है रेशियो। 3 मीटर शर्ट का कपड़ा जो खरीदता है, शर्ट मटेरियल खरीदता है, उसके लिए उसको 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदना पड़ता है। मतलब 3:2 के हिसाब से वो खरीदता है। और इसी के द्वारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि यहाँ पे 12% शर्ट मटेरियल को 12% प्रॉफिट पे और 10% ट्राउजर मटेरियल को प्रॉफिट पे बेचता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का भी फॉर्मूला यूज होगा। हिज टोटल सेल इज इतना रुपीज़ 36,600 रुपीज़। हाउ मच? टोटल सेल इतना रुपया का वो करता है। इन दोनों को जो प्रॉफिट जो मिलता है तो टोटल उसको सेल इतना होता है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? तो फिर उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था। यहाँ पे सिर्फ ट्राउजर मटेरियल पूछा गया है तो इसको निकालने के लिए सारा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन पूरा बनाना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 और इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ रेशियो बन रहा है, उस रेशियो को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रेशियो ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है उसको हम लिखते हैं रेशियो ऑफ मटेरियल्स। ये हो गया रेशियो ऑफ मटेरियल्स। क्या हो जाएगा 3:2। ये हो गया। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है, अब उसके बाद हम कॉमन रेशियो ले लेते हैं। लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हम x मान लेते हैं इक्वल टू x हो गया। अब जो है x मान लिए, अब शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल, 2 मटेरियल यहाँ पे है। तो शर्ट मटेरियल पहले हम लेते हैं क्योंकि रेशियो उसका स्टार्ट वही हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शर्ट मटेरियल्स। यहाँ पे यहाँ शर्ट बना नहीं है, यहाँ मटेरियल्स है तो इसीलिए हम स्पेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा 3x हो जाएगा। ये शर्ट का है, ठीक है। यहाँ पे 3x हो गया। और ट्राउजर मटेरियल हो जाएगा उसी तरह से ट्राउजर मटेरियल। ये मटेरियल्स हम यहाँ पे इसको इस लगा देते हैं। ऊपर वाला जो होता है वही ये होता है। सो ट्राउजर मटेरियल्स तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। ये 2x हो गया। अब इसका जो है कॉस्ट, मटेरियल इतना हो गया, मटेरियल इतना हो गया। अब कॉस्ट इसका हमको निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल्स। तो यहाँ पे हम पहले शर्ट मटेरियल का निकालते हैं। शर्ट मटेरियल्स। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, शर्ट को क्वेश्चन में दिया गया है शर्ट को 50 रुपये पर मीटर खरीदा गया है और टोटल जो है इतना मटेरियल है 3x। तो यहाँ पे 50 रुपया मतलब 50 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, 3x। तो ये कॉस्ट निकल जाएगा, शर्ट मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 53 जा 150 हो जाएगा। 53 जा 5 3 जा 15 हो गया और यहाँ पे एक जीरो लग गया 15 150 और यहाँ पे x हो जाएगा। इतना कॉस्ट हो गया शर्ट मटेरियल का। उसी तरह से हम कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 90 रुपीज़ पर मीटर पड़ा था। तो यहाँ पे 90 से इसका जो मटेरियल क्वांटिटी है ये जो है इससे 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 2 जाए 18 होता है। इसका मतलब है कि 180 हो जाएगा। 18 पे एक जीरो x। ये हो गया ट्राउजर का कॉस्ट हो गया और ये हो गया शर्ट का कॉस्ट हो गया। अब इसको बेचा गया, इसको 12% पे और इसको बेचा गया 10% पे। तो यहाँ पे बेचा गया तो सेल प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शर्ट जो बेचा गया शर्ट, यहाँ पे हो जाएगा शर्ट्स सोल्ड
ऑन 12%, इसको 12% पे बेचा गया, तो 12% प्रॉफिट पे बेचा गया, प्रॉफिट। देन सेल प्राइस क्या हो जाएगा, देन सेल प्राइस मतलब हो गया एसपी, और ये एसपी का एक फार्मूला यहाँ पे लॉस प्रॉफिट का फार्मूला लगेगा, और ये फार्मूला होता है परसेंट प्रॉफिट जो होता है उसको निकालने के लिए ये फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो लगेगा, पी परसेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 100 और इंटू हो जाएगा सीपी, ये होगा, ये फार्मूला होगा। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस फार्मूला को आप लोग को याद रखना है, लॉस प्रॉफिट वाला। अब यहाँ पे इस पर सेट करना है इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 12 हो गया, और यहाँ पे हो गया 100, और सीपी क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है, तो 150x हो गया। अब इसको बनाने के लिए इसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 112 बाई 100 हो गया इंटू 150x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक जीरो इसको काट देते हैं, और यहाँ पे 5 से ये दोनों कटेगा, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया। अब 2 से ये कटेगा तो इसका आधा हो जाएगा, 100 का आधा 50 हुआ, 12 का आधा 6, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 56 बार में ये कट गया, तो 56 3 जा, यहाँ पे x रहेगा, तो 6 3 जा 18 हो गया, बच गया 1, 5 3 जा 15, और 1 16 हो गया, 168x हो गया। तो इसका सेल प्राइस जो उसको प्रॉफिट में बेचा 12% का प्रॉफिट में, तो इतना कॉस्ट प्राइस उसको सेल प्राइस मिला, इतना प्रॉफिट हुआ इसको बेच के। अब जो है उसी तरह से शर्ट जैसे बेचा था वैसे ही ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राउजर्स सोल्ड ऑन 10% प्रॉफिट, इतना पे बेचता है, तो फिर सेल प्राइस क्या हो जाएगा, देन एसपी सेल प्राइस। इस बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार फार्मूला लिखे हैं, अब हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये 10, तो 110 हो जाएगा, ये 110 बाय हो जाएगा 100, और सीपी इसका जो है 180x है, तो यहाँ पे हम 180x लगाएंगे, और यहाँ से इसको हम काट लेंगे, ये कट गया और ये 0 कट गया, तो 18 11 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 18 हो गया एक बार में, फिर यहाँ 18 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 198 आ गया। इसका मतलब है कि 198 हो गया, और ये x इसके साथ रहेगा 198x, ये इतना हो गया। ये सेल प्राइस इसका, और ये सेल प्राइस 61 का ये हो गया, और ट्राउज़र का सेल प्राइस ये हो गया। अब जो है सेल प्राइस वहाँ पे टोटल दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर टोटल दोनों का दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो टोटल प्राइस हमें प्राप्त होगा 168x प्लस 198x इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है टोटल प्राइस, सेल प्राइस उसको क्या मिलता है 36,600, ये मिलता है। ये हो गया, और ये इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब ये इक्वेशन क्रिएट हुआ, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 88 16 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 9 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 15 और 1 16 हो गया, फिर यहाँ पे 16 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, और हाथ में 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 और 1 2 हो गया, और हाथ वाला 3 हो गया, 366 आ रहा है, और x इसके साथ रहेगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया 366 पे 00 ये दिया हुआ है। अब हमें x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 366 दिया हुआ है, 366 पे 00, और यहाँ पे ये 366 जो है इसके नीचे में आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली कट जाएगा, कितना बार में 100 बार में, ये 1 बार में जाएगा, और ये 2 0 बचा हुआ है, 1 पे 2 0, तो ये 100 हो गया। तो x इक्वल टू जो है वो आ गया 100 मीटर, ठीक है। कॉमन रेशियो 100 आ रहा है, कॉमन रेशियो यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं वो x है, और x हमारा 100 आ रहा है, तो शर्ट मटेरियल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ट्राउजर मटेरियल दिया हुआ है, ट्राउजर मटेरियल 2x है, तो ट्राउजर मटेरियल हमें निकालना है, तो हम सिर्फ ट्राउजर मटेरियल को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा, तो वहाँ पे दिया हुआ 2x, x के जगह पे हम 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 200 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।